ईगल का, बाज का, और चौथा ऑक्स का, बैल का। बैल का मतलब है कि काम करना, जिस तरह वो अपने मालिक के लिए खेतों में काम करता है। और परमेश्वर ने कहा तुम भी अगर क्रिश्चियन हो, इन 4 शक्लों में परमेश्वर अपने भेद को आपको बताता है। ये 4 शक्लों का मतलब आपकी लाइफ है। जैसे मैंने बताया था ऑक्स के बारे में, बैल के बारे में, कि उसका मतलब है कि आपको ऑक्स की तरह, बैल की तरह काम करना है। जिस तरह वो खेतों में काम करता है, आपकी भी लाइफ में ये कॉलिंग है कि आप खेतों में काम करें, यानी परमेश्वर की रूहों को बचाने के लिए आप काम करें। आमीन। अगर आप परमेश्वर की रूहों को बचाने का काम करते हैं, उसने कहा जो कुछ तू बोएगा वो कुछ तू काटेगा। तू रूहों को बोएगा, तू शांति को काटेगा। अगर तेरी वजह से किसी की लाइफ में शांति आएगी, तो वो शांति तेरी लाइफ में वापस आएगी। अगर तेरी वजह से कोई चंगा होगा चर्च में जाके, तो चंगाई तेरे परिवार में वापस आएगी। कोई तेरी वजह से आशीषित होगा, तो तू उस आशीष को पाएगा, क्योंकि जो कुछ तू बोएगा वो कुछ तू काटेगा। आमीन। अब हमें ये बात मालूम हो गई कि ऑक्स जो होता है, जो बैल होता है, वो उसी मिट्टी में मेहनत करते हुए, जिस तरह आजकल के लोग मेहनत करना नहीं चाहते, वो हमेशा शेर का लोगो लगा सकते हैं, वो हमेशा बाज को पसंद करते हैं, लेकिन बैल को पसंद नहीं करते, क्योंकि काम करना किसी को पसंद नहीं। तनख्वाह लेना सबको पसंद है, लेकिन काम करना किसी को पसंद नहीं। और बाइबल कहती है हमें बैल का लोगो इसलिए दिया गया ताकि हम काम कर सके परमेश्वर के खेतों में, परमेश्वर के राज्य में, ऐसा परिश्रम कर सके जो सचमुच अच्छा हो और दिल से हो और पूरा हो, ताकि परमेश्वर हमें आशीषित कर सके। बाइबल कहती है जहां बैल होता है, अगर नहीं होता तो गौशाला निर्मल रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। आमीन। अगर मेहनत नहीं करते हैं, अगर बैल की तरह नहीं बनते, अगर हम प्रचार नहीं करते, तो कोई विरोध नहीं होता, सब कुछ स्वच्छ स्वच्छ रहता है। हाँ, निर्मल निर्मल, कोई कुछ नहीं कहता, हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही प्रचार हो गया, ओए इधर आ तो सारे पिंड ना प्रचार करन, हाँ, बताता नहीं नहीं, मुझे निर्मल निर्मल रहना है, मुझे स्वच्छ स्वच्छ रहना है। यीशु मसीह कहता है कि तू निर्मल निर्मल रहना चाहता है, पर तेरे अन्न की बढ़ती नहीं होगी। अन्न की बढ़ती तभी होगी जब बैल की तरह तू काम करे। हालेलुया। इसलिए उसने कहा बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। अगर आपने पूरा प्रचार सुनना है तो वीरवार की प्रीचिंग सुनो, क्योंकि आज मैं आपको इसके बारे में नहीं बता रहा हूं, आज मैं आगे जा रहा हूं। आमीन। अब हमें यह बात करनी है कि परमेश्वर ने कहा कि एक आजमबाज के बारे में बात करेंगे, ईगल के बारे में बात करें, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। दूसरा फेस जो यहोजकेल ने देखा स्वर्गदूत का, वो था बाज का। आप बाइबल में देखते हैं परमेश्वर बाज के बारे में बात करता है, वो ईगल के बारे में बात करते हैं। आज मैं आपको अपनी पर्सनल बाइबल का कुछ अंश मैं आपको दिखाता हूं। सुनो, मैंने क्यों दिखाया, ये मेरी पर्सनल बाइबल है और मेरी पर्सनल प्रेयर मैं लिख के करता हूं एक टाइम। ओके, सिर्फ पहला यशाया 40, मैं यशाया 40 चाहता हूं कि आप स्क्रीन पे देखें। 40 उसकी 31 आयत, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। थर्सडे जैसा करो तो इसको। हालेलुया। मैंने जो आपको पर्सनल बाइबल दिखाई है, मैं इस वचन से प्रेयर करता रहा हूं, इसलिए नहीं कि मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया, इसलिए कि ये मेरी पर्सनल प्रार्थना का हिस्सा था रोज, कि जो यहोवा की बात जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब परमेश्वर ईगल के बारे में बात करता है, आपको एक बात ध्यान रखनी है। ईगल एक भारी पंछी है, इसके पंख जो होते हैं वो भारी होते हैं और 8 फुट तक इसका डाया होता है। अगर फैला ले तो 8 फुट तक ये होते हैं। जब ईगल उड़ता है, अगर आप ध्यान से ईगल को, बाज को उड़ता हुआ देखें, जब ये उड़ने लगता है तो ये इतना भारा पंछी है कि अगर ये लगातार फड़फड़ फड़फड़ ऐसे करे तो ये थक जाएगा, और यहां तक थक जाएगा मर भी जाएगा। ईगल क्या करता है, ईगल इंतजार करता है कि वो हवा के प्रेशर को देखता है, हवा की डायरेक्शन को देखता है, और हवा के हिसाब से ऊपर चढ़ के, कहीं ऊंची पहाड़ पे या ऊंचे पेड़ पे चढ़ के वो अपने आप को लॉन्च करता है। और जैसे ही वो अपने आप को लॉन्च करता है, हवा के हिसाब से फिर वो ऊपर, नीचे, दाहिने या बाहिने जाना शुरू करते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर का आत्मा क्यों आपको बाज के बारे में दिखा रहा है? जब तक मैं बोलूंगा तब तक अपना मुंह बंद रखना अंदर से। समझ आई तेरे को? चल दिखा लोगों। हालेलुया। अब क्यों परमेश्वर ने कहा जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, और उकाबों के समान, आम पंछी ने अगर उड़ना है इधर से लेके उधर तक,
वो फड़फड़ 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 करके उड़ जाते, पर बाद अगर ऐसा करने लगे उसकी एनर्जी खत्म हो जाए। एक क्रिश्चियन को यह बात मालूम होनी चाहिए जो जकरिया की पुस्तक 4 उसकी 6 आयत में लिखा है कि ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। आप जानते परमेश्वर ने क्यों कहा वो बाज के समान उड़ेंगे, उकाब के समान उड़ेंगे? परमेश्वर ने उन्हें पंछी के समान क्यों नहीं कहा, किसी और कबूतर के समान क्यों नहीं कहा, कौवे के समान क्यों नहीं कहा? क्योंकि एक क्रिश्चियन व्यक्ति जानता है अगर उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उसे पवित्र आत्मा के ठहराव की, उसे पवित्र आत्मा की आंधी की, उसे पवित्र आत्मा के अभिषेक की वेट करनी है, और जब वो अलाउ करे उसे तभी उड़ना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए जन है, अगर मैं चर्च में आया हूं और मुझे आपकी हीलिंग के लिए प्रार्थना करनी, मैं एकदम से आके प्रार्थना करना शुरू नहीं कर दूंगा। अगर मैं रियल अनॉइंटेड मैन हूं, अगर मुझे फेक कुछ करना है या कोई ड्रामा करना है तो तभी शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर मैं रियल मुझे करना है, मुझे पवित्र आत्मा की आंधी की क्या करनी है? इंतजार करना है। ईगल जब ऊंचे पे जाता है वो वेट करता है कि कब हवा जो है वो मेरे प्रकार की आए और मेरे हिसाब की आए, ताकि जब मैं हवा में अपने आप को लॉन्च करूं तो मुझे फड़फड़ करने की जरूरत ना पड़े, मैं आराम से उड़ूं और जिस डायरेक्शन में मैं जाना चाहता हूं, ऊपर नीचे दाएं बाएं मैं जा सकूं। एक क्रिश्चियन के बारे में परमेश्वर ऐसा क्यों कहते हैं? उकाब के समान वो उड़ेंगे, क्योंकि अगर आप क्रिश्चियन हैं और आपको अपनी डेस्टिनी, आपको अपनी मंजिल, आपको जहां परमेश्वर को लेके जाना चाहता है उसको पूरा करना है, आपको पवित्र आत्मा का इंतजार करना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा की वेट करनी पड़ेगी कि क्या ये पवित्र आत्मा मुझसे कह रहे, क्या इस जगह पे जाने के लिए या ये काम करने के लिए होली स्पिरिट मुझसे कह रहे? ये आत्मा की बातें जो परमेश्वर हमसे कहता है। जब हम आते हैं चर्च में, वेट करते हैं, वो मस्सा जब उतरता है हम बोलते हैं वी हील्ड, लोग हील्ड होते।